आधे पैसे दे दो, वापस करो, शटल बंद करे, कुछ तो जवाब दो। मैं पैसे खर्च करके एक एक आउटलेट पे जाऊंगी। मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। बंदा आया, मेरी जो शटर थी ना मेरी दुकान की, वो बिल्कुल कड़क सी चल रही थी, जो ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। फिर उसने ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ठोका, इधर 4 हथौड़ी। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटरें सुधारता हूँ। 30 × 25 कितना हो गया? 7,500 रुपए रोज। महीने का कितना हो गया? 2.25 लाख रुपए। आप में से कोई करेगा ये काम? एक दिन में कितनी की बिक्री हो जाती है? अभी हमारी हो रही है 1000 से 1500। MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने में लोगों को 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं और ये लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं। MBA चाय वाला या फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे की टीम इन्हें आश्वासन देती है कि आपकी हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की सेल्स होंगी और आपका सारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। आप प्रॉफिट बनाएंगे, हर दिन 10,000 की बिक्री होगी। पर होता क्या, इंदौर में MBA चाय वाला के 7 आउटलेट्स खुले और 6 बंद हो गए, सिर्फ एक ही चालू है। जब उसमें हमने जाके पूछा कि एक दिन में कितने की सेल्स होती है, तो उसने कहा कि 1000 से 1500 रुपए की। और इसमें प्रॉफिट कितना होगा? कुछ भी नहीं। दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वर्कर्स की सैलरी, इन सब में पूरे के पूरे पैसे निकल जाएंगे और घाटा होगा। इसलिए ऐसी खबर छपी कि आश्वासन दिया गया था कि 2 से 3 लाख की सेल्स होगी, पर 2 से 6 लाख का घाटा हो रहा है। असल में ये कोई लीगल फ्रॉड नहीं है, ये बस एक फेल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी है। क्योंकि किसी भी कंपनी की मेन इनकम उसके प्रोडक्ट से आती है। फ्रेंचाइजी तो सिर्फ एक छोटा सा सोर्स होता है, पर MBA चाय वाला के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट चाय है और चाय से कोई इनकम जनरेट ही नहीं हो रही है, क्योंकि चाय हर जगह है। अब अगर मेन प्रोडक्ट में कुछ अलग ही नहीं है तो उससे फायदा ही नहीं होगा, और अगर मेन प्रोडक्ट से फायदा ही नहीं होगा तो फ्रेंचाइजी ओनर्स को फायदा नहीं होगा। तो एट द लास्ट बिल्लोरे को प्रोडक्ट सेल से कोई फायदा नहीं होगा। पर बिल्लोरे को पहले ही फायदा हो गया, उसने फ्रेंचाइजी बेचते समय ही पैसे ले लिए और सिंपली नो रिफंड के पेपर साइन करा लिए और सबने अपनी मर्जी से पैसे दिए। तो फर्क नहीं पड़ता अब कुछ हो या ना हो, पैसे तो एक बार ले लिए और रिफंड तो नहीं होंगे, और ये सब कुछ लीगल है। अगर हम MBA चाय वाला की बैलेंस शीट देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसने 2,90,00,000 रुपए की बैलेंस शीट फाइल की थी, और ये सारे के सारे पैसे फ्रेंचाइजी बेचने से ही आए थे। इस फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें ज्यादातर फ्रेंचाइजी MBA चाय वाला की खुली है, अगर उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें तो वो कुछ 7 से 8 करोड़ रुपए आती है। तो टोटल MBA चाय वाला ने 10 से 12 करोड़ की फ्रेंचाइजी बेच दी, और जिस चीज की उसने फ्रेंचाइजी बेची है उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। MBA चाय वाला के पास रेवेन्यू का और कोई सोर्स है ही नहीं। तो सवाल है कि फ्रेंचाइजी खरीदी क्यों लोगों ने? सिर्फ मार्केटिंग के दम। इंडियन मार्केटिंग को क्रैक तो किया है MBA चाय वाला ने, बहुत अच्छे तरीके से समझ के अपनी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बिल्ड की है। अब कुछ बहुत ही ऑब्वियस से सवाल हैं जो हमें बिल्लोरे से पूछने चाहिए कि क्या बिल्लोरे को पता था कि फ्रेंचाइजी सेल्स से पैसे नहीं आएंगे, फायदा नहीं होगा, और इसने सिर्फ फ्रेंचाइजी बेचने के लिए ये बिजनेस क्रिएट किया? हेलो। हाँ जी, प्रफुल्ल भाई, मैं युवराज बात कर रहा हूँ गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहे, चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी इसमें, बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। फिर सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है। प्रबल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा? वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या बिल्लोरे का कोई मतलब भी है चाय बेचने से, उसके प्रोडक्ट से? वो अपनी कंपनी में चाय कितनी देते हो आपको पता है? फ्रेंचाइजी बेचते हो तो वो सब समझ रहा हूँ मैं, तो अपन यहाँ आप चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में? जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? 2-3 देते हो? ये भी आपको पता नहीं है सर। स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये और नॉलेज नहीं है। आप चाय फ्रेंचाइजी 4 देते हो। क्या कोई कानूनी कार्रवाई अच्छे से होगी? एक बार MBA चाय वाला को खुद आके अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए। दर्शन प्रोडक्शन के दरवाजे MBA चाय वाला के लिए खुले। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए, सब्सक्राइब जरूर करिए। दर्शन प्रोडक्शन में ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।